प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर राजकुमार, आप सब प्रिय भाई बहनों का, और जब मैं ये कहता हूं परमेश्वर का अद्भुत वचन, तो सच में ये अद्भुत है। ये जीवन देने वाला वचन है, ये शांतिदायक वचन है, ये चंगाई का वचन है, ये छुटकारे का वचन है, ये उद्धार का वचन है, ये हमारे मनों को ताजगी से भरने वाला वचन है, ये हमारे हृदयों को आर पार छेदने का वचन है, और ये हमें परमेश्वर के साथ जोड़ने का वचन है। जब आप इसे सुनते हैं, बड़े हियाव के साथ, धैर्य के साथ, ध्यान के साथ आप सुनिए, ये वचन आपके जीवन को रूपांतरित कर देगा। रूत की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके पहले वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, द बुक ऑफ रूथ चैप्टर 1 वर्स 1, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चल पड़ा। एक परिवार की कहानी है, जैसे मेरा और आपका परिवार है। ऐसे ही एक परिवार था जो बेतलेहम में रहता था। उस पति था, उसका नाम एलीमेलेक था, उसकी पत्नी थी जिसका नाम नओमी था, और उसके 2 बेटे थे, महलोन और किलियोन। और ये बेतलेहम में अपना जीवन बिता रहे थे, खुशी के साथ, आनंद के साथ। परंतु वहां अकाल पड़ गया। प्रेज द लॉर्ड। बेतलेहम जो नाम है, आप जानते हैं उस नाम का अर्थ क्या है? रोटी का घर। परंतु रोटी के घर में रोटी की कमी हो गई। प्रियो, आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, परमेश्वर ने जिस स्थान को आशीषित किया है, वहां भी कई बार घटी हो सकती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आप उस स्थान को छोड़कर कहीं और भाग जाए। ये बहुत गंभीर है। हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ बने रहिए। जब सब कुछ परमेश्वर देता है, तब हम उसकी स्तुति करते हैं, लेकिन जब घटी होने लगती है, हम दूसरों को देखते हैं और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आप देखिए, ये परिवार, इसका सबसे बड़ा त्रासदी क्या था? इन्होंने बेथलेहम को छोड़ा। परमेश्वर के उस आशीष में नगर को इन्होंने छोड़ने का मन बनाया और निकल पड़े। और गए भी कहां? ये गए हैं मोआब में, जो श्रापित कहलाते हैं। मोआबी लोग श्रापित माने जाते हैं। बालाक, आपको मालूम होगा, उसने बिलियाम को बुलाया इन इजराइलियों के विरुद्ध शाप देने के लिए। परमेश्वर की दृष्टि में वो श्रापित हैं। उनका एक अलग देवता है केमोश, उसकी आराधना करते हैं, वो यहोवा की आराधना नहीं करते। और देखिए, अपनी तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये परिवार ऐसी जगह चला गया जहां नहीं जाना चाहिए था। और शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि वहां जाने से हमारे हालात बदल जाएंगे, हमारे हालात सुधर जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां परमेश्वर ने आपको रोपा है, जहां परमेश्वर ने आपको स्थापित किया है, जो आपके लिए परमेश्वर के वायदे का स्थान है, उसको छोड़कर अब अगर आप दूर चले जाते हैं, तो वो आपके लिए आशीष का नहीं, श्राप का कारण बन सकता है। और जब इस घटना को आप पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि वो लोग जब वहां गए, उन दोनों बेटों की शादी हो गई। एक की शादी हुई ओरपा से, एक की शादी हुई रूत से। परंतु क्या हुआ उस देश में? सबसे पहले एलीमेलेक मर गया, उसके बाद उसके दोनों पुत्र भी मर गए। देखिए, एक घर में 3 विधवाएं हैं। अब परमेश्वर से दूर भागे, सब कुछ खत्म हो गया। और अगर आप इसकी भाषा में, नओमी की भाषा में आप कहोगे, तो नओमी पता है क्या कहेगी? नओमी कहती है, मुझे नओमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। प्रेज द लॉर्ड। नओमी का अर्थ है प्लेजेंट, खुश रहने वाली, लेकिन मारा का अर्थ है बिटर, कड़वाहट से भरी हुई।
परमेश्वर की उपस्थिति से अगर आप दूर जा रहे हैं, आपको लग रहा होगा आपके हालात सुधर जाएंगे, सुधरेंगे नहीं, बिगड़ जाएंगे। अब देखिए, जो खुश रहने वाली थी अभी कड़वाहट से भर गई। जिसके पास सब कुछ था, भरी पूरी थी, वो छूछे हाथ बन गई। सब कुछ खत्म हो गया। और ऐसी परिस्थिति में जब वो मोआब में हैं, थोड़े दिन के लिए शायद गए होंगे, उन्होंने सोचा होगा अरे क्या फर्क पड़ता है, थोड़े दिन में वापस आ जाएंगे। परंतु ये थोड़ा दिन उनके लिए थोड़ा दिन नहीं रहा। 4 वचन में आप पढ़ते हैं 10 वर्ष हो गए वहां रहते हुए, 10 वर्ष। लेकिन मैं 6 आयत जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो वचन आज का कुंजी वचन है आप सबके लिए। वो एक वायदे का वचन है, आप उसको ध्यान से सुनिए। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेकर उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। वाह, प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई मेरी बहन, आप इस बात को सुनिए। परमेश्वर की डिक्शनरी में देरी हो सकती है, परंतु वो हमेशा भूला नहीं रहेगा। वो अपने लोगों की सुधि लेगा। प्रेज द लॉर्ड। और आज मैं आप में से कुछ लोगों के लिए जो ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, दुख की अवस्था में, लंबे समय से निराशा में, बीमारी में, कठिनाई में, पारिवारिक श्रापों में, घटियों में से गुजर रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ बने रहिए, वो आपकी सुधि लेगा। देखिए, वहां बैतलहम में तो परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली, लेकिन इसे कहां पता लगा? मोआब में। हालेलुया। परमेश्वर जब अपने लोगों की सुधि लेता है, जब अपने लोगों को आशीर्वाद देता है, उसकी खबर फैलने लगती है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप दूसरे शमूएल की पुस्तक उसके 6 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर भी हम देखते हैं कि वाचा का संदूक एक ओबेदेदोम के घर में पहुंच गया, और ओबेदेदोम के सारे घराने को परमेश्वर ने आशीषित किया, और इतना आशीषित किया कि उसकी खबर दाऊद के पास भी पहुंच गई। दाऊद राजा को भी बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर संदूक के कारण आशीष दी है। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आज परमेश्वर की आत्मा कुछ लोगों से ये कहना चाहती है, अगर आप परमेश्वर में रोपे गए हैं, आपके जीवन में घटी होने पर, कमी होने पर और बीमारी होने पर, कुछ परेशानियां होने पर, परमेश्वर को छोड़कर मत जाइए, परमेश्वर के साथ बने रहिए। नहीं तो वो कदम आपके लिए बहुत एक निराशा का कदम होगा, छूछे हाथ हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेता है। ओ हालेलुया। आज मेरी प्रार्थना है आप में से कुछ लोगों की सुधि परमेश्वर ले। उत्पत्ति की पुस्तक जब 6 अध्याय, उसके 8 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, उसके पहले वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने नूह की और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सबों की सुधि ली। गॉड रिमेंबर्ड, परमेश्वर ने सुधि ली। आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आप में से कुछ लोगों की सुधि ले, और जब परमेश्वर सुधि लेता है, हालात बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। और इस नओमी का सबसे बड़ा अच्छा निर्णय था, वो वापस लौटने के लिए तैयार हो गई। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई मेरी बहन, नौजवान बुजुर्ग भाई बहन, आप कहीं दूर तो नहीं चले गए, आप बेतलहम से दूर तो नहीं चले गए, मोआब में तो नहीं है, लेकिन आज ये वचन आपको वापस लौटाए। आप एक निर्णय लें, आप परमेश्वर के पास वापस आएं, और जब आप परमेश्वर के पास वापस आएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपकी छूछी अवस्थाओं को भरपूर करेगा, और परमेश्वर की आपने जीवन में अनुभव करने पाएंगे। स्वर्गीय पिता, आज मेरी प्रार्थना है, मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए, अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए, इनके जीवन में भरपूरी दीजिए प्रभु। अगर आज कोई आपसे दूर है, उन्हें आप वापस लाइए, आप में वो स्थापित हो, आप उनकी सुधि लें, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आज प्रभु आप में से कुछ लोगों से बात कर रहा, भाई वो आप हैं, आप